कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शव्वाल का चांद नजर आ गया। कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खुशखबरी सुना दी। चांद का ऐलान होते ही मार्केटों में गहमा गहमी बढ़ गई। जियो न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कौम के नाम मुबारकबाद के पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, यह बड़े फ़ख्र की बात है कि दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। दोनों ही ममालिक ने बुनियादी मफाद के मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया। सदर एर्दोगान का भी तमाम अहम उमूर पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म का शाह उर्दन शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ और उज़्बेकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गईं। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर। दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। ईद खरीदारी में खवातीन पेश खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गईं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। सुई सदरन का ईद पर तीनों दिन गैस फराहम करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक ईद के लिए गैस के तमाम वाल्व्स फुल प्रेशर से ऑन करने का फैसला किया गया है। तीनों दिन रात 12 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। चांद रात को भी रात 12 बजे तक गैस देने का शेड्यूल तय कर लिया। ईद से एक दिन पहले खाने पीने की अशिया की कीमतों को फिर से पर लग गए। लाहौर की मार्केटों में बगैर हड्डी मुर्गी के गोश्त की कीमत 1200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर की भी हाई जंप, 60 से बढ़कर 180 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 40 से बढ़कर 60 रुपए, लीमू 150 से बढ़कर 250 रुपए, सब्ज मिर्च 110 से बढ़कर 200 रुपए किलो। फल भी महंगे दामों फरोख्त। चीनी 164 के सरकारी रेट के बजाय बदस्तूर 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। रावलपिंडी में भी बकरे और गाय के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा। जिले इंतजामिया के गिरह फरोशों पर जुर्माने। सदर के इलाके में 35 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 750 से बढ़कर 840 रुपए पर पहुंच गई। बकरे के गोश्त की फी किलो कीमत में 100 रुपए और बीफ में 50 रुपए इजाफा। ईद के दिन भी फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज की बमबारी। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के ईद के कपड़ों को उनके कफन में तब्दील कर दिया। बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली तैयारे फ़ज़ा से बारूद बरसाते और गज़ा के मकीन ईद की नमाज़ पढ़ते दिखाई दिए। इसराइल ने 18 मार्च को एकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी ख़त्म करके 3 दिन में 700 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। तब से लेकर अब तक बमबारी जारी है। रमज़ान में भी गज़ा पर मुसलसल आग और बारूद बरसाया जाता रहा। इसराइली मीडिया का मिस्र और कतर की सालिसी में गज़ा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त का दावा। कहा, हमास जंगबंदी के बदले 5 यरगमालियों को रिहा करने पर राजी हो गया। ताहम इसराइल ने 10 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। उन अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया जो जंग, तनाज़ात या नकल मकानी जैसी मुसीबतें झेल रहे हैं। कराची में बोहरा कम्युनिटी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन ईद उल फितर अक़ीदत व एहतराम से मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। ज़िला बाजोड़ में ईद उल फितर के इज्तिमात। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और फ़लस्तीन में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जद्दा में शाही खानदान के हमरा ईद की नमाज अदा की। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद अल हराम में ईद की नमाज अदा की। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की नमाज ईद में शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद के इज्तिमात। दुबई में तोप के 2 गोले दाग कर नमाज ईद का ऐलान किया गया। कतर के फुटबॉल स्टेडियम में ईद उल फितर का इज्तिमा। हज़ारों अफराद ने अर्रयान के स्टेडियम में नमाज ईद अदा की। It's nice to have it here
और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े भी हैं। जियो टीवी ने जो करवाया बहुत अच्छा काम करवाया है, इज ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अच्छी जा रही है चांद रात आज, और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी गई थी और इस टाइम we're looking forward to it। जियो की चांद रात, अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गईं। जियो और जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड सैफायर क्रॉयडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग। 2 बजे दिन ग्रैंड सैफायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें। मज़े मज़े के खाने और ड्रिंक्स समेत देसी चाय भी दस्तयाब। दुबई में चांद रात पर बाजारों में रश रहा। सऊदी अरब की मार्केट्स भी भर गईं। भरपूर ही शॉपिंग की गई। वॉशिंगटन में चांद रात पर देसी तड़का, मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी की डिमांड। है गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद उल फितर के पूर्व मुसरत मौके पर उनके साथ साथ तुर्की के बरादर अवाम को अपनी मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और वज़ीर इक़्तिसादियात का अप्रैल में दौरे इस्लामाबाद तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात में संगे मील साबित होगा। सदर इल्हाम अपने दौरे में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गईं। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर, दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। ईद खरीदारी में खवातीन पेश खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियाँ रह गई। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना।